तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास, सीधे आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर, अपने प्रश्नों पर। तो देखते हैं, हमारा सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप सभी जानते हैं कि एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो माइनस में tan स्क्वायर तो उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये आप लोग फार्मूला है, इसको याद रखिए, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसी फार्मूला से जब इसको पूछता है तो ये प्लस में साइड में है, तो जब 1 माइनस में आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है तो केवल क्या हो जाएगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर पूछता है तो क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अगर मान लीजिए कि दे दिया कि 1/√3, ये क्या चीज है? तो ये होता है tan 30 डिग्री का मान। ये डिग्री का मान मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। फार्मूला तो एकदम पूरा का पूरा रट जाइए बढ़िया से, और डिग्री का मान रट जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये पूछने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ये फार्मूला से और डिग्री से त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 साइन अल्फा इक्वल टू 2 है, तो पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो 2 से 2 काट देंगे एक बार में, साइन अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि साइन अल्फा जो होता है, एक जो होता है साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो साइन से साइन कट गया तो अल्फा का मान आ गया 90 डिग्री। तो ये डिग्री देखो, यहाँ भी डिग्री काम कर दिया ना। तो डिग्री आपको बार बार बोले हैं कि याद रखना है, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम। मेरे बनाने से पहले आप क्वेश्चन को बनाकर उसका आंसर कमेंट कीजिए, ताकि लगे कि आप में स्पीड है इस क्वेश्चन को करने में। दिया हुआ है 1/sin थीटा बराबर वाट। तो 1/sin थीटा क्या होता है, क्या होता है? तो 1/sin थीटा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। अगर कॉसेक थीटा बराबर पूछे तो 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा बराबर पूछे तो कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा पूछे तो क्या होगा, तो 1/cosec थीटा होगा। ठीक इसी प्रकार पूछ देता है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/cot थीटा हो जाएगा। अगर cot थीटा बराबर पूछे क्या होगा, तो 1/tan थीटा होगा। अगर पूछ देते आपसे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sec थीटा होता है। अगर sec थीटा बराबर पूछ देता है क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है। तो इस तरह का अक्सर सवाल आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। दिया हुआ सेक 11 डिग्री बटा में कॉसेक 79 डिग्री बराबर वाट। तो क्या होगा? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, 11 और 79 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ऐसे प्रश्नों का सीधा आंसर आप देंगे 1, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, कौन सा दिया हुआ है देख लेते हैं। tan 65 डिग्री और tan 65 डिग्री और क्या है, cot 25 डिग्री। तो tan किस में कन्वर्ट होता है, cot में कन्वर्ट होता है। तो tan cot में कन्वर्ट होता ही है, और ये 65 और 25 जो होगा मिल के 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1। अब आप कहेंगे कि क्यों 1 आता है, तो आइए देख लेते हैं। tan 90 माइनस, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस
25, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा हमारा। ठीक है, नीचे दिया हुआ है cot 25, तो tan 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, cot थीटा ही तो होता है, और नीचे cot थीटा पहले से दिया हुआ है, दोनों कट के क्या आएगा भाई साहब, 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो फिर इसको हल क्या करना है, देखेंगे इसका चेहरा, देखेंगे कि हाँ sec cosec में कन्वर्ट होता है, tan cot में कन्वर्ट होता है, दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके लिए जो बहुत ज्यादा हर बार क्वेश्चन पूछता है और पूछता ही नहीं है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है, और पूछ रहा है कि sin थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप बढ़िया से हल कर लीजिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा आपके बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन हमेशा sin थीटा का मान दे देगा, tan थीटा का मान दे देगा, cot थीटा का मान दे देगा, और किसी न किसी का पूछ देता है। ठीक है, तो आप सीधा बैठाइएगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 5 होगा, क्योंकि 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर जो होता है क्या होता है, 25 ना होता है, 25 का 5 नहीं होगा। अब ये तीनों जब निकल गया तो आपसे साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, या कॉसेक पूछे, या कॉट पूछे, कोई भी पूछे आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण 4/5। अगर पूछ दिया कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 3/5। अगर पूछ देता है आपसे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब 3/6। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 15 कॉट थीटा बराबर 8, ठीक है, और पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 8/15। फिर वहीं हमारा काम जो होता है आधार बटा लंब होता है, तो 8 यहाँ 15 यहाँ, जब इसको निकालेंगे हम लोग तो 15 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं प्लस में होगा ना। 15 का होता है 225 और 8 का होता है 64, 5 4 9 6 2 8, 289 जो होता है वो 17 का होता है। सब हमारा मिल गया। अब पूछ रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कौन है, 15/17 होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे इसको, और एक बात, हाँ ऑप्शन इसका देखिए एक बार क्या दिया है कि साइन 60 डिग्री, बी नंबर है कॉस 60 डिग्री, सी नंबर है tan 60 डिग्री, डी नंबर आपका ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके सामने एक ऐसा ही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो डिग्री पर आधारित है, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, लेकिन पुट करने के बाद ये भी आपको याद रखना है कि इसमें किसका मान होता है उसके बराबर में, तब जाके इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं हल करता हूँ और बाकी क्वेश्चन आप हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, और क्वेश्चन मैं आपको देकर जाऊंगा, आप उसका आंसर कमेंट कीजिएगा जरूर। तो दिया हुआ है 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/में √3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/में √3 का होल स्क्वायर, और 2 गुणे 1/में √3, और यहाँ पे है 1 प्लस स्क्वायर लगा है तो इसका रूट गायब हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये होगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी कि 4/3। अब इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 गुणे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी का 4 कट जाएगा, जब 2 दूनी का 4 कट जाएगा तो इसको क्या करेंगे कि 3/√3 बच गया, तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटा में √3, और यहाँ पे 2 भी बचा है 2, √3 से √3 कट गया, आ गया हमारा
क्या 2/में आ गया हमारा √3/2। अब √3/2 तो यहाँ ऑप्शन तो है ही नहीं है, तो जो ऑप्शन है ही नहीं है तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू चेक करेंगे किसका वैल्यू है। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का होता है, और साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैं एक दो प्रश्न आपको देकर जा रहा हूँ और आप लोग उसको हल करिएगा और इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर। ठीक है, ये रहा तीन क्वेश्चन आपके सामने। पहला है 2 tan 45 डिग्री, दूसरा है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 0 डिग्री, तीसरा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा इसको हल करके। ठीक है, हाँ, और एक बार जितने लोग वीडियो देखेंगे उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं हम